मिलवै सर्वाधा मंगलमय मंगल कर बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अभक्त रूप से मनसा सिंह प्रातः स्मरणीय अनंत सदी व्यवस्थित है। संत सदगुरु के पावन जुगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगलमय संत समाज को पावन जुगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे महासभा के सम्मान्य पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं शीलवती बहनों के अंतःस्थल में विद्यमान आत्मस्वरूप को तुच्छदास की ओर से कोटि कोटि नमन। अहोभाग्य हम लोगों का है जो इस अखिल भारतीय संत मत महासभा के सत्संग में हम लोग उपस्थित होकर आज द्वितीय दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने रामचरितमानस सारस्वती के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किया, वो निषाद और लक्ष्मण जी का संवाद। इस संवाद को हमारे संचालक महोदय कह रहे थे वेदांत ज्ञान, और इस पाठ को लक्ष्मण गीता का भी नाम दिया गया है, जिसमें लक्ष्मण जी ने मानव कल्याण के लिए ज्ञान, वैराग और भक्ति में सनी हुई प्रेम रस और मधुर वाणी में उन्होंने कहा, तीनों तरह की बात कहा है मानव कल्याण के लिए। लेकिन अभी पाठ जो हुआ है मात्र ज्ञान की बात हुआ है, जिसमें कहा कि काहुल को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग शुभराता। लक्ष्मण जी ने कहा, विषय मैं पीछे नहीं जाऊंगा, समयावधि बहुत कम है, कि हे भाई संसार में ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, सभी अपने कर्मों के फल को ही भोगता है। अब भगवान राम से कौन सा ऐसा कर्म बना जो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और माता सीता वो भी राजा जनक की पुत्री होते हुए वन में दुख भोगने के लिए आया। मैं उस कहानी कथा पीछे नहीं जाऊंगा, बस कर्म फल यहाँ इसके पीछे कर्म फल है। कर्म संसार में हमारे बहुत धर्म ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है और पुराण है, संत मत के अनुसार है, गीता के अनुसार है, सभी के अनुसार कर्मों के अलग अलग विभाग हैं। लेकिन कर्म एक ही काल में होता है, वह वर्तमान काल में होता है। और यही वर्तमान काल का कर्म समय बीत जाने पर जो है संचित कर्म कहलाता है, और संचित कर्म से भोग से उपज जाता है वह प्रारब्ध कहलाता है। संत मत के अनुसार कर्म को तीन ही भाग में बांटा गया है, क्रियावान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ऐसे हमारे और भी ग्रंथों में कर्म के 5 भाग बताए गए हैं, जिसमें नित्य कर्म, निमित्त कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म, और है एक और कर्म है। जिस तरह से 5 प्रकार के कर्म बताया गया है। तो कर्म हमें कैसा कर्म करना चाहिए? संसार में 2 ही प्रकार का कर्म है। गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी आतन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज हैं, जागो बेता है लोने निदान। यह संसार में मुख्यतः 2 ही प्रकार का कर्म होता है, पाप और पुण्य। जैसा लोग हम कर्म करते हैं उसके आधार पर उस कर्म के फल को भोगना पड़ता है। कर्म किए हुए एक क्षण भी कोई नहीं रहता है। यदि जागना कर्म है तो सोना भी कर्म है, कमाना कर्म है तो बैठे रहना भी कर्म है। इसलिए कर्म के बारे में बाहर विशद इस पर ज्ञान की चर्चा है। जब तक हम ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम कर्म को ठीक ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा, सबसे पहले कर्म को सुधारना चाहिए और कर्म के बारे में समझना चाहिए। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फले सुखदाचनम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मानव कर्म करने का अधिकार है और फल देने का अधिकार
लेने नहीं, कर्म का फल लेने का अधिकार मनुष्य नहीं है। इस कर्म का फल तो भगवान देते हैं। तो हम मानव को कर्म को सिर्फ ठीक से समझ करके करना चाहिए कि हमसे बुरा कर्म नहीं हो, नहीं तो उसके बदले हमें दुख भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का फल सुख है और बुरे कर्मों का फल दुख है। इसलिए समयाभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी